वेलकम बैक टू माता नारद देवी विद्यापीठ चैनल। मैं दिलजोत, आपके इंग्लिश एजुकेटर। आज हम करेंगे 2024 का सैनिक स्कूल का पेपर। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ही इज द कारपेंटर हु मेड माई चेयर। इसमें हमें एरर बताना है कि इसमें इस सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं। तो अगर हम देखें, ही इज द कारपेंटर, यहाँ पे जो आर्टिकल है वो सही यूज हुआ है क्योंकि कारपेंटर को हम एक स्पेसिफिक उस कारपेंटर की बात कर रहे हैं जिसने उसकी चेयर बनाई। तो ये स्पेसिफिक है, द यहाँ पे सही है। हु यहाँ पे सही यूज किया गया है, हु इस पर्सन के लिए यूज किया है। मेड माई चेयर, मेरी जिसने चेयर बनाई, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये सारा सेंटेंस एकदम सही है। ऑप्शन आ जाएगा डी। चेंज द गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें नरेशन को चेंज करना है, डायरेक्ट में दे रखी है, इनडायरेक्ट में करना है। रीता सेड टू मी आई नेवर ईट जंक फूड। रीता ने मुझसे कहा कि मैंने कभी जंक फूड नहीं खाया। तो रीता सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? टोल्ड में। तो अब हम देख लेते हैं टोल्ड के कौन कौन से ऑप्शन में है। सिर्फ ए और डी ऑप्शन में है टोल्ड, तो यानी कि बी और सी दोनों ही एलिमिनेट। Rita told me that she never ate junk food. Rita told me that I never ate junk food. इसमें इन दोनों का चेंज है। अगर हम देखें यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन, जो पर्सनल प्रोनाउन में से जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है आई, उसे हम चेंज करेंगे स्पीकर के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्पीकर बोल रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आई क्या है? रीता। रीता क्या है? एक फीमेल है, एक लड़की है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। रीता टोल्ड मी दैट शी नेवर एट जंक फूड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में फिर से हमने नरेशन सही करनी है। दे सेड टू राहुल वी आर वॉचिंग क्रिकेट। उन्होंने राहुल से कहा कि वो क्रिकेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे सेड टू का टोल्ड आ जाएगा। इस बार सिर्फ एक एलिमिनेट हुआ है, बाकी तीनों में टोल्ड है। राहुल, यहाँ पे इस कोमा को हटा के हमने दैट का यूज किया, ये तीनों सही है। वी को हमने दे में कन्वर्ट किया क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो उसमें स्पीकर में कहोगे दे आ गया। अब यहाँ पे आर वॉचिंग दे रखा है। आर वॉचिंग को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? दे टोल्ड राहुल दैट दे वर वॉचिंग क्रिकेट आएगा, या दे टोल्ड राहुल दैट दे आर वॉचिंग, इन दोनों में से आएगा। और अगर हम देखें कि हम नरेशन में करते वक्त पास्ट में जाते हैं, तो आर वॉचिंग का क्या आ जाएगा? वर वॉचिंग। तो सही आंसर है दे टोल्ड राहुल दैट दे वर वॉचिंग क्रिकेट। अगले हमें सुपरलेटिव डिग्री बतानी है टॉप की। तो टॉप की सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉप मोस्ट। इन तीन चारों ऑप्शंस में से टॉप मोस्ट सही है। अगले पे चलते हैं। एटीएथ क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें बताना है सही मीनिंग। शी इज टू स्लो टू बी अ रनर। वो बहुत ही स्लो है एक रनर बनने के लिए, मतलब वो बहुत ही स्लो भागती है। तो इसमें इसको सही एक्सप्लेन करने वाले कौन से ऑप्शन है? शी इज सो स्लो टू बी अ रनर, यहाँ पे सिर्फ टू को हटा के सो लिख दिया। शी इज स्लो टू रन, वो भागने के लिए स्लो है, ये भी सही नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। शी इज स्लो दैट शी कांट बी अ रनर, ये सही है, वो स्लो है कि वो रनर नहीं बन सकती। यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ऊपर वाले में हमें क्वेश्चन टैग बताना है। इट इज क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे। हमें अब यहाँ पे जो है ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसका पीछे का जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो हम नेगेटिव में बनाएंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका हम पीछे क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे। तो नेगेटिव वाले ये तीन हैं, मतलब पहला ऑप्शन
एलिमिनेट हो चुका है। अगला हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सबसे पहले। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है या इसकी वर्ब कौन सी आ जाएगी? इजंट इट। सही आ जाएगा आंसर इसका बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, इसमें कंजंक्शन से ही यूज करनी है। क्वेश्चन है, दिस इज द रिंग दैट शी गिफ्टेड मी। ये वो रिंग है जो उसने मुझे गिफ्ट की। तो बिसाइड नहीं आ सकता। वेयर, यहाँ पे जगह की बात नहीं की गई, यहाँ पे सिर्फ उस रिंग की बात की है जो उसने उसे गिफ्ट में दी थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आ जाएगा दैट। ये वो रिंग है जो उसने मुझे गिफ्ट की थी। सही आंसर आ जाएगा दैट। अगले पे चलते हैं। नेदर शी, नेदर देखते ही हमें सबसे पहले क्या याद आया कि नेदर के साथ तो नोर आता है। तो नेदर शी यहाँ पे आना चाहिए नोर, जो कि ऑप्शन ए है। इधर के साथ और आता है, और आता है इधर के साथ, और ये बट और एंड नहीं आ सकते। आंसर सही होगा ए ऑप्शन। शी लॉस्ट हर डॉटर, उसने अपनी बेटी को खो दिया। शी लॉस्ट हर डॉटर। हेलो, शी लॉस्ट हर डॉटर, ये इमोशन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हुर्रे, शी लॉस्ट हर डॉटर, अब ये कोई खुशी का मौका तो नहीं कि उसने अपनी डॉटर को खो दिया, तो हम यहाँ पे हुर्रे जो है वो भी यूज नहीं कर सकते। अलास, अलास हम तब यूज करते हैं जब कोई दुर्घटना हो जाए या कब कोई ग्रीफ की बात हो, दुख की बात हो, तो यहाँ पे ये सही इमोशन अलास डिस्क्राइब कर रहा है। अगला है, रीमा इज टू जनरस नॉट टू हेल्प द नीडी। अब इसका सही ऑप्शन चूज करना है कि इसका सही जो वर्जन है वो कौन सा है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है इसके लिए। जेनरस का मतलब हेल्पफुल, जो दूसरों की हेल्प करता है, काइंड पर्सन। तो रीमा काइंड है कि वो दूसरों की हेल्प कर सकती है। अगर वो काइंड है तो दूसरों की हेल्प कर सकती है, तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? रीमा इज सो जनरस दैट शी कैन हेल्प द नीडी। अगला देखते हैं, अगला है पैसिव वॉइस। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब इस हमें पता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाना होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर हम इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड को अगर एक बार छोड़ के देखें डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो आगे हम क्या रखेंगे? डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम सब्जेक्ट बना देंगे। चार ऑप्शन में सही है। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम प्रेजेंट की ही कॉन्टिन्यूस की वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर। तो अब हम जो सिंपल प्रेजेंट है उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्लस में V3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी में देखें तो वर दे रखा है, वॉज दे रखा है, फिर वर दे रखा है, तो ये तीनों ही क्या हो गए? ऑप्शन गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ए, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला है इडियम या फ्रेज, इसका सही मीनिंग बताना है। हेल्टर स्केल्टर,
हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या है कि जो चीजें हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि सही नहीं है, बहुत ही जल्दबाजी या हफड़ा दफड़ी में इधर उधर चीजें होना, अनऑर्गेनाइज्ड होना। तो उसके लिए सही मीनिंगफुल कौन सा होगा? हेयर एंड देयर। नेचुरल सिंपल बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा इससे। मेरिट्स और डिमेरिट्स मतलब फायदे और नुकसान, ये भी नहीं है इसका मतलब। एरोगेंट और नोटी, ये भी इसके मतलब से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा। तो ऑप्शन सही आ जाएगा बी। अब देखते हैं 88th क्वेश्चन। इसमें हमें फिर से इसका सही मीनिंग बताना है। एक और इडियम है, अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग। अ वुल्फ इन अ शीप क्लोथिंग एक स्टोरी है जिस छोटी क्लासेस में आती है एक स्टोरी, उसमें एक वुल्फ जो है वो शीप के कपड़े पहन के, शीप की आवाज में, शीप के बच्चों जो घर होते हैं तो उन्हें नॉक नॉक करके बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, गेट खोलो, ताकि वो उन पे हमला कर सके और उनके शीप के बच्चों को खा सके। तो वो वुल्फ वहां पे क्या करता है? हार्मलेस पर्सन होने का प्रिटेंड करता है, ये दिखाने का प्रिटेंड करता है कि मैं हार्मलेस नहीं हूं, मैं शीप ही हूं, मैं वुल्फ नहीं हूं। तो इसलिए अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें तो ये एकदम सही बैठ रहा है। डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी अ हार्मलेस पर्सन, एक ऐसा डेंजरस पर्सन जो हार्मलेस होने का दिखावा कर रहा है नहीं, दिखावा कर रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 89th, क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। हर अंकल हु डैश टू हर वॉज डैश। पहला ऑप्शन देखते हैं, हैड बीन काइंड। हर अंकल हु हैड बीन काइंड टू हर वॉज डेड। अंकल जो बहुत ही काइंड थे उसके प्रति वो डेड है, मतलब मर गए। अब ये बिल्कुल सही है तो हम ए ऑप्शन चूज कर लेते हैं। बाकी ऑप्शंस पे एक बार नजर दिखा घुमा लेते हैं। हर अंकल हु वॉज डेड टू हर वॉज काइंड, ये कोई सेंस ही बना रहा, कोई सेंस ही नहीं बना रहा ये। तीसरा सी ऑप्शन देखें तो हर अंकल हु इज डेड टू हर वॉज काइंड, हर अंकल जो उसके लिए मरे हैं वो काइंड है, ये भी गलत है। हैज बीन काइंड डेड, अब यहाँ पे हैज बीन और हैड बीन में अगर देखें तो हैड से ही रहेगा। हैज प्रेजेंट परफेक्ट आ गए, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है? जो काम अब जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, जिसका अभी रिजल्ट अभी भी दिख रहा है। पर यहाँ पे जो है वो पास्ट, काफी पास्ट की बात की गई है। कैसे पता लगा कि काफी पास्ट की बात की गई है? क्योंकि यहाँ पे देखो वोज, यहाँ पे क्या आ गया? पास्ट आ गया। और अगर हम बात करें कि अगर वो मरे तो मरने से पहले वो काइंड होंगे उसके प्रति। मरने, जो लड़की है उसके अंकल उस मरने से पहले उसके प्रति बहुत ही दयालु होंगे, बहुत ही काइंड होंगे। मरने के बाद तो हो नहीं सकते। तो जो काइंड होने का काम है वो मरने से पहले का था, मतलब और भी पास्ट का था। तो पास्ट का पास्ट हम कौन सा यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट की है फॉर्म। तो सही ऑप्शन आ जाएगा हैड बीन। अगला देखते हैं। I saw him climbing dash the tree to pluck mangoes. मैंने उसे पेड़ों पे चढ़ते देखा, पेड़ पे चढ़ते हुए देखा मैंगो तोड़ने के लिए। अब क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री हो सकता है, ऑन द ट्री हो सकता है, अप द ट्री या ओवर द ट्री। तो इसमें आएगा अप द ट्री, मैंने उसे पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। अगर बात करें स्पेलिंग की, अब स्पेलिंग आ गई, तो इसमें सही जो स्पेलिंग है वो है बी, ऑटोनोमियस। इसमें ओ मिसिंग है, इसमें ये पीछे वाली स्पेलिंग गलत है, इसमें
ई और ओ गलत है, यहाँ पे ओ आना चाहिए था और यहाँ पे ई की जगह ओ, तो ये जो स्पेलिंग है वो आपकी सही। चूज द करेक्ट सेंटेंस हैविंग एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स जो वर्ब की मतलब बताते हैं कि वो कैसे हुई, वो एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, वो सब बताने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं। और अब हमें बताना है कि इन चारों सेंटेंस में अच्छे से एडवर्ब कहाँ यूज किया गया है। तो पहला अगर हम सेंटेंस पढ़ें, पहला सेंटेंस हमारा है ही वेटेड लॉन्ग फॉर मी। उसने मेरे लिए लंबा इंतजार किया। अब यहाँ पे जो लॉन्ग वर्ड है, जो यहाँ पे लॉन्ग वर्ड है, वो उसके वेट जो वेट किया है उसने, उसके टाइम ऑफ पीरियड को बता रहा है कि उसने जो वेट करने का काम किया वो कितना लंबा किया। तो यहाँ पे ये वर्ब को ही बता रहा है, वेट करना एक वर्ब ही हुआ, एक एक्शन हुआ। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल जाता है, एडवर्ब यहाँ पे सही यूज की गई है। वैसे आगे देख लेते हैं। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग यहाँ पे किसे डिस्क्राइब कर रहा है? वेंट को नहीं कर रहा, यहाँ पे जर्नी को कर रहा है कि लॉन्ग लंबी क्या थी? जर्नी थी। ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट। यहाँ पे जो ये अर्ली है, ये केम को नहीं बता रहा, फ्लाइट को बता रहा है कि जो फ्लाइट जो सुबह सुबह वाली फ्लाइट थी वो उससे आया। सुबह वाली फ्लाइट को ये डिस्क्राइब कर रहा है। ही इज ऑफ माई नियर रिलेशन। यहाँ पे ये रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो मेरी नजदीकी रिलेशन का है। तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन आएगा। ही वेटेड लॉन्ग फॉर मी। अब हम देखते हैं 93 क्वेश्चन, जिसमें हमें वॉइस चेंज करनी है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब ये कौन सा है? एक इंपेरेटिव है जिसमें हम कमांड या रिक्वेस्ट देते हैं, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस की वॉइस चेंज करने के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे प्लीज आ गया तो हमें पता लग गया कि रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट हम कब करते हैं? जब हम प्लीज बोले। यहाँ पे इससे एक रिक्वेस्ट की गई है, बेनती की गई है, तो हम ये तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। प्लीज तो दोबारा यूज ही नहीं कर सकते। यू आर रिक्वेस्टेड टू आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब, नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब यहाँ पे सही ऑप्शन ए है, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी सही सेंस बना रहा है, बाकी दो के सेंटेंस सही नहीं है। अगला है शी इज रिच, वो अमीर है। डैश शी इज नॉट कंटेंटेड। अब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या है? कंटेंटेड मतलब कि खुश, हैप्पी। वो अमीर है पर वो खुश नहीं है। अब यहाँ पे ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हैं। अमीर है पर खुश नहीं है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे सही? यहाँ पे कंजक्शन येट। येट हम कब यूज करते हैं? जब दो सेंटेंसेस में कॉन्ट्रडिक्शन को शो करना हो। ठीक है, अब आगे आपके आ जाएंगे पैसेज के क्वेश्चंस, तो अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। The Walt Disney Company became the first major media company to ban advertisement for candy bars and junk food on its television channel. इसके क्वेश्चंस आगे हैं। Obesity affects, obesity मतलब कि मोटापा, affects dash more than the affluent. Obesity सबसे ज्यादा, affluent मतलब affluent जो पर्सन है उनसे ज्यादा किसे इफेक्ट करता है? देखते हैं। यहाँ पे एफिलेंट दे रखे, मतलब पीछे वाली साइड पे मिलेगा इसका आंसर। इसका देखते हैं, ये यहाँ पे लिख रखा है लाइक किलर इन्फेक्शंस, ओबेसिटी एंड द रिजल्टेंट टाइप 2 डायबिटीज affect the poor more than the affluent.
यहाँ पे ये किसे ज्यादा इफेक्ट करता है? द पुअर को, तो उसका आगे वाले का आंसर क्या आ जाएगा? द पुअर, सी ऑप्शन। लिमिटिंग food choices, however, it's enough. Choose the synonyms. सिनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड वाला, सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है लिमिटिंग का। लिमिटिंग का मतलब होता है एक लिमिट, और अगर हम देखें ऑप्शंस तो सही जो ऑप्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, एक लिमिट में रखना, बांध के रखना, थोड़ी लिमिट्स होना। बाकी इग्नोरिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, कैलकुलेटिंग का कोई लेना देना नहीं है, रीस्ट्रक्टिंग यहाँ पे कुछ दोबारा रीस्ट्रक्चर नहीं हो रहा। अब अगला देखेंगे माइजर। एंटोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब सेम मीनिंग वाले और एंटोनियम का मतलब अपोजिट मीनिंग वाले। तो माइजर का मतलब क्या होगा? माइजर का मतलब है जो कम खर्च है, कम खर्चता है, कंजूस कह सकते हो या कम खर्चने वाला कह सकते हो। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? जेनरस। इसका मतलब जो कम पैसे खर्चता है, जो कम हेल्प करता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जेनरस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो इसका अपोजिट हो नहीं सकता, रिच भी नहीं हो सकता और पॉपुलर भी नहीं हो सकता, तो इसका आएगा जेनरस। व्हाट डिड द वॉल्ट डिज्नी कंपनी बार? बैन आएगा। व्हाट डिड द वॉल्ट डिज्नी कंपनी बैन? उन्होंने क्या बैन किया? कैंडी बार बैन किए, जंक फूड बैन किया, या फूड्स वर हेल्थी? सी ऑप्शन तो सेंस ही नहीं बना रहा। एडवर्टाइजमेंट फॉर कैंडी बार्स एंड जंक फूड, हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है उन्होंने क्या बैन किया है? एडवर्टाइजमेंट्स फॉर द कैंडी बार्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर कैंडी बार्स एंड जंक फूड ऑन इट्स टेलीविजन चैनल, रेडियो स्टेशंस एंड वेबसाइट्स टू स्टॉप फूड मैन्युफैक्चरर फ्रॉम पेडलिंग न्यूट्रिएंट चैलेंज। क्या आंसर आ जाएगा इसका? एडवर्टाइजमेंट फॉर कैंडी बार्स एंड फूड जंक फूड। What was purpose behind the ban? इसको बैन करने के पीछे का क्या पर्पस था? कोई जंक फूड या कैंडी बार्स के एडवर्टाइजमेंट को कब बैन करेगा? जब वो चीजें जो है वो अनहेल्थी होंगी तब। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं द फूड वर अनहेल्थी, द फूड वर हेल्थी, फूड तो हेल्थी नहीं थे इसलिए बैन किया था, तो ऑप्शन आ जाएगा ये। फूड वर चीप्स, ये भी नहीं आएगा। फूड वर कॉस्टली, ये भी नहीं आएगा। आंसर आएगा ए ऑप्शन, क्योंकि वो जो फूड है, जो कैंडी बार्स और जो जंक फूड है वो अनहेल्थी है लोगों के लिए, इसलिए उनकी एडवर्टाइजमेंट बैन की गई थी। ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर लीडिंग कॉजेज फॉर ग्लोबल डेथ्स। मोटापे या ओवरवेट एक कारण बन चुके हैं ग्लोबल में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो ओबेसिटी और ओवरवेट है वो मौत का या डेथ का कारण बन चुके हैं, क्योंकि मोटापे से या ओवरवेट से डेथ्स भी होती हैं। और कितने अडल्ट्स ईच ईयर, कितने अडल्ट्स मरते हैं? यहाँ पे लिख रखा है किलिंग 2.8 adults each year, 2.8 मिलियन। ऑप्शन आ जाएगा सही डी, 2.8 मिलियन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।